रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर निकालेंगे आप? बिल्कुल, क्यों कब नहीं निकालेंगे? कब निकालेंगे? 8 तारीख तक सरकार को अल्टीमेटम है, अगर नहीं तो तमाम संगठन के साथ हम वहां खुद जाएंगे। उसके बाद प्रशासन रोके क्या करे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। बांग्लादेश में सनातनियों के साथ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेश की क्या स्थिति है ये बेहतर आप जानते हैं। मिनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है और आज एक प्रोटेस्ट भी किया गया जिसको लीड सनीकांत चिप कर रहे थे, मेरे साथ मौजूद है। और देखिए, जो इस वक्त हालात बांग्लादेश के हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और आखिर क्यों हमेशा, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अदर कंट्री हो, क्यों सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पर ही अत्याचार होता है? मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों को जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है। सनीकांत जी, मेरा सवाल पहले ये रहेगा कि आखिर देखिए, जब भी बात आए, चाहे पाकिस्तान की बात आए, चाहे बांग्लादेश की बात आए, तो यही देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही क्यों जो है शिकार बनते हैं। देखिए, हिंदू बेसिकली शिकार इसलिए बनते हैं कि उसके अंदर सहनशीलता, उसके अंदर प्रेम भावना, उसके अंदर क्षमता बहुत है दुख सहने की, लेकिन उसका नाजायज फायदा जो उठाते हैं ना, तो वो यही हरकत करते हैं। अगर वहां पर रह के बेचारे एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ गुजर बसर कर रहे हैं, अगर बेचारे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करना, जहां इस तरीके की इंसानियत को शर्मसार करने वाली चीज, जहां एक हवानियत को दिखाने वाली चीज जो बांग्लादेशी कर रहे हैं, वो बर्दाश्त के बाहर है। और जम्मू कश्मीर क्या, हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेशी बर्मा के रोहिंग्यास रहते हैं और रह के जो है उनको कामकाज भी दिया जाता है, कारोबार भी करते हैं, चाहे वो रेडियां फड़ियों की बात हो, दुकानदारी की बात हो, डिपार्टमेंटों के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां पे लोकल काम करते हैं। लेकिन हमारे बांग्लादेश के अंदर रह रहे हिंदू भाइयों के साथ ऐसा क्या उस बेचारे लड़के ने किया था या क्या कहा था कि नौबत आ गई उसको मार के पेड़ के ऊपर लटका के बेचारे को जिंदा जलाने की बात की गई। और कल जो है हमारा एक और अमृत नाम का जो लड़का है, उसके साथ भी ऐसी जो है घिनौनी हरकत की। और मेरी बहन बेटियां वहां पे जिस तरीके से उनका शिकार हो रही हैं, ये बहुत ही शर्मनाक चीज है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी भारत सरकार जो है, वो कहते हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं। किस बात की बातचीत और कितनी बातचीत करेंगे आप लोग, और कितने ऐसे नौजवानों को बलि आप चढ़ाएंगे। और रही बात जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारी राष्ट्रीय संघ ने कसम खा ली है कि जब तक ये यहां से इनको बाहर नहीं निकाला जाएगा, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। सरकार को अल्टीमेटम हमने दे दिया है कि 8 तारीख तक अगर आपने इनके लिए कोई भी ऐसा रोड मैप बाहर निकालने का नहीं बनाया, तो खुद हम लोग तमाम संगठनों को न्योता देते हैं, साथ मिलके, चाहे वो नरवाल की बात हो, कासिम नगर की बात हो, बठिंडी की बात हो, बेली चढ़ाने के अंदर जहां जहां वो रहते हैं, हम वहां खुद जाके जो है बाहर निकालने का काम करेंगे। तो सबसे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर निकालेंगे आप? बिल्कुल, क्यों कब नहीं निकालेंगे? कब निकालेंगे? 8 तारीख तक सरकार को अल्टीमेटम है, अगर नहीं तो तमाम संगठन के साथ हम वहां खुद जाएंगे। उसके बाद प्रशासन रोके क्या करे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और रही बात देश के अंदर प्रशासन का, तो शायद पता नहीं कि वो, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस और अपोजिशन जो अभी पार्टी है, वो जरूर आपका विरोध प्रदर्शन। देखिए, मुझे एक बात की जवाब दीजिए, कांग्रेसियों को कौन सा उसके जो सगे हैं जो रोहिंग्यास बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए हैं, हमारे देश के नहीं है, देश के बाहर से हैं। और अगर कांग्रेसी ऐसे काम करेंगे तो वो भी देश विरोधी है, फिर वो भी घुसपैठियों का काम करने का जो है अपना साधने का बात करेंगे। और हम लोगों को आज एक बड़ा अच्छा, एक गुज्जर कम्युनिटी का हमारा भाई है, उसकी तरफ से मैसेज आया है कि भैया हम आपके साथ हैं, इनको बाहर निकालिए, हम एक नहीं 50 लड़के लेके आपके साथ आएंगे। ये जम्मू कश्मीर, ये हिंदुस्तान है कि गुलदस्ते के अंदर भाईचारा हमारा इन बांग्लादेशी रोहिंग्यों की वजह से खराब हो रहा है। और मुझे बताइए कि अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या से काम करते हैं, बदनाम हमारे और मुसलमान भाई हो रहे हैं जो सालों सालों से हमारा उनके साथ नाता है, रिश्ता है, आना जाना है, उनके बदनामी होती है। और मैं कहता हूं कि अगर वो लोग हमारा साथ दे रहे हैं उनको बाहर निकालने में, तो कांग्रेसी हो या पीडीपी हो या कोई भी सरकार हो, अगर इस पे विरोध करेगी, तो सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को बोलना चाहता हूं कि जो आपने ऐलान किया है कि जो उन घुसपैठियों का, अवैध घुसपैठियों का साथ देने वाला हो, उनके ऊपर भी कानून बनाया जाए। उनको भी बताया जाए कि आपको भी उठा के गाड़ी में भर के उनके बांग्लादेश भेजा जाए कि जहां पे वो जो हरकत करते हैं। एसआईआर का भी विरोध हो रहा है। बिल्कुल, एसआईआर जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए कि पता चलना चाहिए कितने बांग्लादेशी हैं, कितने बर्मा के हैं, उनका पूरा डाटा कलेक्ट करो। जैसे कलकत्ता के अंदर 50 लाख बंदे वहां पे जो है उनका डाटा बनाया गया है, यहां भी देखिए। और मैं कहता हूं कि अगर हिंदू भाई मेरे वहां पे सेफ नहीं है, उनको देश के अंदर लाया जाए और इनको यहां से वहां अपना भगाया जाए, क्योंकि हमारे भाई वहां पे सेफ नहीं, बहन सेफ नहीं,
तो यहां लाके अपने हिंदुस्तान के बसाया जाए और इनको यहां से निकाल के अपने उस देश में भेजा जाए जहां पे इंसानियत के नाम पे जो है हैवानियत खेली जाती है। वो इंसान नहीं, वो जानवर जैसा रूप करते हैं। और हमने जब वीडियो देखते हैं हमारा दिल खोल उठता है। और दीपू चंद्र की मां के अंदर से क्या अंदर से बीत रही होगी कि मेरे बेटे के साथ किस तरीके से दर्दनाक हत्या की है। और उसके बाद जो एक लड़का और मारा गया, मेरी बहन बेटियों के साथ वहां पे ऐसी चीजें हुई है, वो बर्दाश्त के बाहर है। और मैं सरकार को बोलना चाहता हूं, तमाम भाइयों को बोलना चाहता हूं कि आइए एकजुट होके इस देश के अंदर, इस देश की धरती के अंदर अगर अपने भाइयों को ना बचा सके, अपनी बहनों को ना बचा सके, चाहे वो किसी भी मुल्क में रह रहे हो, तो हमारा व्यर्थ है यहाँ पे रहना या इस धरती पे जीना। क्योंकि हिंदुस्तानी और सनातनी वो है जो सबको लेके चलता है, सबके साथ आगे चलता है। इतिहास गवाह है, जहां जहां भी हिंदू जो हम मिनोरिटी में रहे, उनके साथ अत्याचार हुआ या फिर उनको मार दिया गया, उनको काट दिया गया। और अब एक और एग्जांपल जो है ये बांग्लादेश से सामने है। देखिए, हिंदू चाहे बेशक कम है या देश उनके कम है, लेकिन वो पूरे ब्रह्मांड में माने जाने जाते हैं, क्योंकि सनातन धर्म वैसा धर्म है कि पूरी विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और उस सनातन धर्म के अंदर ऐसी चीजें लिखी गई हैं कि सबको साथ लेके चलना, सबके साथ इंसाफ करना, सबके साथ हक में खड़े होना और सबको एक अच्छी चीजों से अलग अलग चीज अपनी जगह से प्राथमिकता देना, उनका आदर मान सम्मान करना। लेकिन अगर इनको ये चीजें चुभती हैं कि आप लोग किस तरीके से लोगों का जो है साथ मिलके देश को बढ़ावा दे रहे हो, लोगों की प्राथमिकता दे रहे हो, धर्म को आगे ले जा रहे हो, सनातन को आगे ले जा रहे हो, और जिसको ये चुभता है उसी को चीज करने का ये होता है। और घुसपैठिए और जहां पाकिस्तान के दुश्मन हो चाहे और लोग हो, ये बिल्कुल मिले हुए हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, ये बात याद रखना। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, अब 8 तारीख को तमाम ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सनी कांचन खुद जो है उस प्रोटेस्ट को लीड करते हुए रोहिंग्या बांग्लादेशी के अड्डों में जाएंगे, यहाँ की जहां जहां बसे हुए हैं, और वहां पर जो है ये निकालने का उन्हें काम करेंगे। अब 8 तारीख को क्या कुछ होगा और उससे पहले क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सरकार करेगी, और क्या अगर ये कदम उठाते हैं तो क्या इसका विरोध नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस या अन्य अदर पार्टियां वो करेंगी या नहीं, ये अब वक्त ही बताएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।